हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर आई हूँ आप सबके ही सामने ये दो शब्दों को लेकर जो ज्यादातर लोग व्हाट्सएप चैट्स हो या ईमेल्स हो उस पे इन दोनों शब्दों का बहुत ही गलत प्रयोग होता है, बहुत ही गलत यूसेज होता है। ओके, एंड इट्स हाई टाइम, बहुत टाइम हो चुका है कि हमें समझ लें कि क्या सही है और क्या गलत। ठीक है, तो ये दो शब्द आप सबके सामने है स्क्रीन पे। डू यू हैव ब्रेकफास्ट एवरी डे? ओके, जिसमें कोई स्पेस नहीं है, ये वाला पहला वाला एवरी डे जिसमें कोई स्पेस नहीं, हम साथ में लिखते हैं एवरी डे। और दूसरा शब्द है एवरी स्पेस डे, यहाँ पे एक स्पेस दिख रहा है आप लोग को। तो क्या ये दोनों शब्द सेम है या ये अलग है? ओके, तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिए, क्योंकि मैं ये सारी चीजें आज क्लियर करूंगी कि ये दोनों शब्द सेम है या अलग है, और अगर अलग है तो इसका यूज, कौन सा शब्द कब यूज किया जाए। ओके, अब ये सब चीजें छोटी मोटी चीजें हैं, बट अगर ये चीजों का ध्यान नहीं रखते हैं तो हमारा डिपेंडेंस ग्रामर चेक सॉफ्टवेयर पे बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, तो हम स्कूल्स तो बड़े बड़े स्कूलिंग और कॉलेजेस, बड़े बड़े इंग्लिश मीडियम स्कूल्स कॉलेजेस से करके तो निकल जाते हैं, बट बहुत सारी चीजें हैं जो इंग्लिश की जो हम सही यूज नहीं करते इतनी फीस भरने के बावजूद भी। तो इट्स हाई टाइम कि हम ये सारी चीजें समझ लें, सीख लें और उसका सही यूज करें। ठीक है, तो आज हम दो शब्द के बारे में जानेंगे, एवरी डे जिसमें कोई स्पेस नहीं होता है और एवरी स्पेस डे, ओके, विद स्पेस। तो ये दोनों में क्या, इसकी क्या इंट्रिकेसीज है, इसकी क्या डायनामिक्स है, समझते हैं। तो सबसे पहले हम इस शब्द को पकड़ते हैं जिसमें कोई स्पेस नहीं है, एवरी डे। ये एक ही शब्द है, ओके, क्योंकि इसमें कोई स्पेस नहीं है। तो ये शब्द है क्या? अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो एवरीडे जो शब्द है वो एक एडजेक्टिव का काम करता है। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण, विशेषता बताने वाला। ओके, और विशेषण और जो विशेषता बताता है वो ज्यादातर नाउन्स की होती है। तो इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि इफ अगर एवरीडे एडजेक्टिव है तो वो क्या, कौन सा फंक्शन प्ले करेगा, कौन सा फंक्शन होगा उसका और कौन सा उसका रोल होगा, कि वो हमेशा नाउन को डिस्क्राइब करेगा। ओके, एडजेक्टिव हमेशा नाउन को डिस्क्राइब करता है। मतलब अगर आप सेंटेंस स्ट्रक्चर देखें तो नाउन से पहले आता है। तो अगर ये नाउन है तो उसका प्लेसमेंट एडजेक्टिव का कहाँ आएगा? नाउन से हमेशा पहले आएगा। ओके, जैसे मैं बोलूं ब्यूटीफुल गर्ल, तो ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है ना, और गर्ल एक नाउन है। तो आप देखो इस एडजेक्टिव हमेशा नाउन से पहले आता है क्योंकि वो नाउन को डिस्क्राइब करता है। तो सिमिलरली ये जो एवरीडे वर्ड है जिसमें कोई स्पेस नहीं है, जो एक ही शब्द है, वो एक एडजेक्टिव है और वो हमेशा नाउन से पहले आएगा क्योंकि वो नाउन को डिस्क्राइब करता है। इसीलिए मैं ये बोल सकती हूँ एवरीडे वोकैबुलरी, everyday words, everyday exercise, everyday chores, everyday clothes, my everyday life, everyday worries। ये सारी चीजें जब भी हम everyday का प्रयोग ही नाउन से पहले कर रहे हैं, कौन सा everyday यूज होगा? जिसमें कोई स्पेस नहीं है। ठीक है, तो आई होप ये चीज बिल्कुल ही क्लियर है कि एवरीडे विदाउट स्पेस इज वन वर्ड, एंड दिस, ये जो वन वर्ड है वो एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव मीन्स विशेषण इन हिंदी। एंड ये जो विशेषण है हमेशा विशेषता बताता है नाउन की। ठीक है, तो ये जो जो भी शब्द के पहले आएगा, नाउन से अगर पहले आएगा तो हम ये वाला एवरीडे यूज करेंगे जिसमें कोई स्पेस नहीं होता। ओके, सो माय एवरीडे एक्टिविटी इज गोइंग फॉर वॉक, रीडिंग, डांसिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आप जब ये बात कर रहे हैं माय एवरीडे एक्टिविटी, तो एक्टिविटी से पहले एवरीडे लग रहा है, तो आप एवरीडे विदाउट स्पेस यूज करेंगे। आई होप दिस इज वेरी क्लियर फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखते हैं एवरी स्पेस डे। अब ये देखो स्पेस आ गया तो ये टू वर्ड्स हैं, ये दो शब्द बन गए, है ना। अब ये दो शब्द क्या है? ये दो शब्द अब एडजेक्टिव नहीं रहे, ये दो शब्द क्या है? ये दो शब्द बन जाते हैं एक एडवर्बियल फ्रेज। अब ये एडवर्बियल फ्रेज क्या है? ओके, तो हम फटाक से एग्जांपल्स लेते हैं और समझ लेते हैं। तो शी एक्सरसाइजेस एवरी डे, अब एडवर्ब है ना, एडवर्बियल फ्रेज को थोड़ा सा रुक जाते हैं, एडवर्ब की कैटेगरी में आता है।
और एडवर्ब क्या करता है फ्रेंड्स, अगर मैं कहूँ ये एडवर्ब की कैटेगरी में है तो एड प्लस वर्ब, मतलब ये जो शब्द है वो वर्ब को ऐड कर रहा है, मतलब इट इज एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है वो वर्ब के बारे में। तो शी एक्सरसाइजेस एवरी डे, तो हमको एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या मिल रही है कि वो कब करती है एक्सरसाइज, एवरी डे करती है ना। तो ये जो एवरी डे है विद स्पेस, ये जो दो शब्द है उसको हम कब कब यूज करेंगे, हम तब यूज करेंगे जब हमको इस शब्द को डेली से रिप्लेस करना है। तो मैं ऐसे बोल सकती हूँ शी एक्सरसाइजेस डेली। अब डेली से अगर रिप्लेस करना है तो ये वाला शब्द भी यूज कर सकते हैं, दो शब्द एवरी डे। फिर और एक जो चीज ध्यान में आप रख सकते हो ये है कि ये जो शब्द है ना एवरी डे, इट विल ऑलवेज प्रोवाइड आंसर टू द क्वेश्चन व्हेन, मतलब वो एक्सरसाइज कब करती है, व्हेन इज कब, राइट, व्हेन मतलब कब, तो एक्सरसाइज कब करती है, वो एक्सरसाइज एवरी डे करती है, मतलब ये वाला एवरी डे, एवरी स्पेस डे, ओके। आई हैव ब्रेकफास्ट एवरी डे, सो इट इज प्रोवाइडिंग अगेन, इसका आंसर क्या, इस क्वेश्चन, कौन से क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है, व्हेन का, कब कब करते हो आप ब्रेकफास्ट, अरे मैं तो रोज ब्रेकफास्ट करती हूँ, ठीक है। आई गो टू टेम्पल एवरी डे, तो आप कब जाते हो टेम्पल, हम रोज टेम्पल जाते हैं, हर रोज टेम्पल जाते हैं, तो एवरी स्पेस डे, ठीक है। तो आप देखोगे ये जो भी है ये एवरी डे एडवर्ब का काम कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये वक्त बता रहा है, कब का सवाल का जवाब दे रहा है, कब, हर रोज, तो ये है एवरी डे, ठीक है। और एवरी डे का मतलब क्या होता है, समथिंग दैट हैपेंस एवरी सिंगल डे, जो हर रोज, हर एक दिन, है ना, एवरी सिंगल डे मीन्स हर एक दिन जो एक्टिविटी हो रही है उसको हम इंग्लिश में लिखते हैं एवरी स्पेस डे, ठीक है। तो जैसे हम हिंदी में बोलते हैं रोजाना, रोजाना इज ये वाला एवरी डे, रोजाना इज ये वाला एवरी डे, ये वाला, इसको हम कह सकते हैं रोजाना, ओके। और ये जो है ये एवरी स्पेस डे, उसको हम हिंदी में कह सकते हैं हर एक दिन, हर रोज, हर रोज मीन्स हर एक दिन, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पूरी क्लैरिटी आ गई है कि एवरी स्पेस डे हमें कब यूज करना है और एवरी डे जो एक ही शब्द है वो हमें कब यूज करना है, ठीक है। तो इस चीज के लिए आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपको ग्रामर चेक सॉफ्टवेयर पे डिपेंड नहीं करना पड़ेगा कि आप कौन सा एवरीडे लिखें और कब लिखें, ठीक है। तो अब जहां से हमने शुरू किया था, हमारा पहला स्लाइड जो वीडियो का था वो यही था, डू यू हैव ब्रेकफास्ट एवरी डे और एवरी स्पेस डे। अब बताइए मुझे इसमें क्या सही है, ओके क्योंकि ये ब्रेकफास्ट के बाद आ रहा है, नाउन के बाद आ रहा है, वर्ब के बाद आ रहा है, हम ये लिखेंगे। सो डू यू हैव ब्रेकफास्ट एवरी डे, ये वाला सही है, ये गलत है, क्योंकि ये क्या है, ये एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव कब आता है, एडजेक्टिव नाउन से पहले आता है। तो अगर मुझे बोलना है मुझे कि माय एवरी डे ब्रेकफास्ट इंक्लूड्स स्प्राउट्स, फ्रूट्स एक्सेट्रा, तो मैं ये वाला एवरी डे लिखूंगी, ओके। एवरी डे ब्रेकफास्ट okay, my everyday breakfast include sprouts, fruits, milk, etc. ओके तो ये चीज अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ब्रेकफास्ट नाउन है, उससे पहले हमको लेना है एवरीडे, तो ये एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है, तो यहाँ पे कोई स्पेस नहीं होगी। बट यहाँ पे जो है वो वर्ब और नाउन के बाद आ रहा है, तो यहाँ पे स्पेस होगी। इन क्वेश्चन ये वाले सेंटेंस में ये वाला सही है और ये गलत, और यहाँ पे ये वाला सही है, ठीक है। तो जैसे मैंने हमेशा एक नॉर्म बनाया है कि मैं वीडियो के एंड में आपको 2 सेंटेंसेस दूंगी जो आप सॉल्व करेंगे, कमेंट करेंगे और हमेशा के लिए ये चीज को याद रखेंगे। तो आगे जब भी आप अपने व्हाट्सएप चैट्स पे या ईमेल्स पे जब भी बात कर रहे हैं आप सही चीज का उपयोग करेंगे। सो अब मुझे बताइए पहला सेंटेंस क्या होगा, आई गो टू टेम्पल एवरी डे, कौन सा एवरी डे होगा, ये वाला एवरीडे होगा या ये वाला एवरीडे होगा, ये आप मुझे बताएंगे। गोइंग फॉर वॉक इज माई एवरीडे एक्टिविटी, ये वाला एवरीडे होगा कि एवरी स्पेस डे ये वाला होगा। ये दोनों सवालों का जवाब आपको देना है,
और अगर आपने सही जवाब दिया विच मीन्स ये कॉन्सेप्ट आप पूरी तरह से समझ चुके हैं और अब गलती की कोई हर्जा अब कोई उम्मीद नहीं है, अब कोई गलती नहीं होगी, कोई चांस ही नहीं है कि आप गलती करें। ठीक है फ्रेंड्स, सो चलते हैं अगले वीडियो में। हम फिर ऐसे कोई एरर्स जो हम इंग्लिश में रोजाना करते हैं उसी को मैं लेके आऊंगी, ताकि आपका ग्रामर चेक सॉफ्टवेयर से डिपेंडेंस कम होता जाए और आपकी अंग्रेजी सही मायने में सही हो। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, गुड बाय।